वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशीष। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें एक बिल्कुल एम्प्टी वीपीएस में, बिल्कुल ब्रांड न्यू वीपीएस में, जो कि हम किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं, वल्चर वीपीएस या फिर डिजिटल ओशन से हम ड्रॉपलेट क्रिएट कर सकते हैं, वो वीपीएस हुआ। तो उसमें हमें मेल सर्वर कैसे बनाना है। तो मेल सर्वर देखिए, हम विस्टा सीपी में भी मेल सर्वर की तरह हम उसे यूज़ कर सकते थे, और कोई सा भी हम कंट्रोल पैनल भी हम मेल सर्वर की तरह उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं क्योंकि देखिए, अगर आप विस्टा सीपी इंस्टॉल करते हैं, कोई भी कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें आपको पीएचपी का एनवायरनमेंट भी वो इंस्टॉल करके देता है। तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें इंस्टॉल करके देता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ईमेल सेंडिंग या रिसीविंग के लिए नहीं होती। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं मेल इन ए बॉक्स, जो कि डेडिकेटली बनाया गया है मेल सर्वर को यूज करने के लिए, मेल सर्वर का सेटअप करने के लिए। तो चलिए मैं चलता हूँ कि पहले मुझे यहाँ पर गूगल पे सर्च करना है मेल इन ए बॉक्स, और यहाँ पर हमें मेल इन ए बॉक्स डॉट ई मेल करके एक इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें मैं सेटअप गाइड पे चलता हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा इन्होंने सेटअप के लिए दिया हुआ है। और हमें इसमें पहले ये देखना है कि हम जो ड्रॉपलेट क्रिएट करेंगे, हम जो वीपीएस बनाएंगे, तो इन्होंने यहाँ पर सजेस्ट किया है कि हमें उबुंटू का 18.04 वर्जन सेलेक्ट करना है। तो मैं वल्चर में लॉगिन कर लेता हूँ, और उसके पहले इन्होंने जो हमें यहाँ पर सजेस्ट किया है कि जो आपको ड्रॉपलेट का नेम देना है। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल के लिए लिया कि अगर आप ये डोमेन सेलेक्ट करते हो, तो आपको जो ड्रॉपलेट का नेम है वो आपका नेम हो बॉक्स डॉट, जो भी आपका डोमेन है। तो देखिए, इस केस में मैं जो मेरे पास काफ़ी डोमेन है, उन डोमेन में से मैं एक डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जो मेरे पास यहाँ पर डोमेन है, वो है pmta.email। ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने जो हमें सजेस्ट किया है कि डीएनएस जो कॉन्फ़िगरेशन, डोमेन नेम कॉन्फ़िगरेशन गाइड है जो, तो उसमें इन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि आपको ग्लू रिकॉर्ड्स कैसे क्रिएट करने हैं। देखिए, ग्लू रिकॉर्ड्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस ग्लू रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने का जो मेथड है वो अलग अलग रजिस्ट्रार में अलग अलग तरीके से हो सकता है। अगर हम GoDaddy से डोमेन लेते हैं तो थोड़ा अलग तरीके के ऑप्शंस हमें दिखेंगे ग्लू रिकॉर्ड्स करने के लिए। लेकिन हमें पहले ये जानना है कि ग्लू रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है। ग्लू रिकॉर्ड्स का मतलब है कि हमें एक नए नेम सर्वर क्रिएट करने हैं, जो कि हमारे डोमेन के ही नेम सर्वर होंगे। देखिए, जब हम किसी शेयर्ड होस्टिंग से होस्टिंग बाय करते हैं, सपोज कीजिए मैंने ब्लू होस्ट से होस्टिंग बाय की, तो वो ब्लू होस्ट वाले मुझे ये नेम सर्वर प्रोवाइड करते हैं। नेम सर्वर एक मेथड है कि हमारे डोमेन को हमें होस्टिंग के साथ में लिंक करने का। तो अगर हम ब्लू होस्ट से डोमेन होस्ट वेब होस्टिंग परचेज करते हैं, हमने डोमेन कहीं से भी परचेज किया हो, तो ब्लू होस्ट वाले हमें ये नेम सर्वर देते हैं। तो ये उनकी जो वेब होस्टिंग है, उनकी आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि एक होस्टिंग को डोमेन के साथ में कनेक्ट किया गया है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि हमें जो नेम सर्वर है वो भी हमें खुद से रजिस्टर करने पड़ेंगे। तो इस केस में जैसे इन्होंने बताया है कि आपको क्या करना है, ns1.box डॉट, फिर आगे जो आपका मेन डोमेन है। तो इस केस में ns1.box.pmta.email और ns2.box.pmta.email, ये जो दोनों हमें ग्लू रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, और हमें इन्हें पॉइंट कहाँ करेंगे, जो हमें वीपीएस प्रोवाइडर, जिससे हम वीपीएस बनाएंगे, वो जो हमें आईपी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए मैं अपने वल्चर के वीपीएस में कंट्रोल पैनल में चलता हूँ। वल्चर के पैनल में मैंने लॉगिन किया, और मैं यहाँ पर न्यू ड्रॉपलेट पे क्रिएट करता हूँ। देखिए, वीपीएस को डिजिटल ओशन या ड्रॉपलेट का नाम दे दिया, यहाँ पर इन्होंने डिप्लॉय ए न्यू सर्वर का ऑप्शन दिया है। तो मैं यहाँ पर डिप्लॉय ए न्यू सर्वर पे करता हूँ, और हमें इसमें सिंपली क्लाउड कंप्यूट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, और कोई सी भी एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका जो वल्चर का अकाउंट है, जब आप उसमें वीपीएस बना रहे हैं, तो वो हमें ऐसी फंक्शंस, यानी कि देखिए, ईमेल सेंडिंग के लिए जो पोर्ट रिस्पॉन्सिबल रहती है, वो जनरली पोर्ट 25 रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो अगर वल्चर वीपीएस का जो अकाउंट है, या वल्चर वीपीएस का जो प्रोवाइडर है, या डिजिटल ओशन, या आप कोई भी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने वो पोर्ट ब्लॉक की हुई हो बाय डिफॉल्ट। तो फिर हमें उनसे बात करके पोर्ट को अनब्लॉक करवाना पड़ता है। जो आज की डेट में जो हम डिजिटल ओशन से
वीपीएस बनाते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट सभी पोर्ट ओपन रहती हैं, पोर्ट 25 स्पेशली जो मैं बात कर रहा हूँ। और वल्चर के वीपीएस में डिपेंड करता है, किसी केस में आपको पोर्ट 25 ब्लॉक मिल सकती है, अनब्लॉक मिल सकती है। तो इस केस में हम ये कंसीडर करते हैं कि हमें पोर्ट 25 जो है या ईमेल सेंडिंग के लिए जो भी फंक्शनैलिटी हमें वीपीएस में चाहिए वो हमें मिलेगी, बस हमें उसे सेटअप करना है। तो मैं यहाँ से कोई एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो है उबुंटू। तो यहाँ पर मैं उबुंटू में जाता हूँ 18.04। देखिए इन्होंने 18.04 x64 बोला है, तो मतलब 18 का कोई भी वर्जन हो, अगर आपके पास 18 पॉइंट समथिंग या 17 या कुछ भी ऐसा होता तो वो अ, उसमें भी चल जाता। देखिए 16 भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो रिकमेंडेड जो हमें बताया है वो 18.04 बताया है। इसमें देखिए इस केस में हमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब स्पेसिफिकेशंस नहीं चाहिए सर्वर की, क्योंकि ये सिर्फ ईमेल सेंडिंग और रिसीविंग के लिए काम आएगा। तो हम छोटे से छोटा सर्वर रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर $5 पर मंथ वाला वीपीएस सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जो हमें इन्होंने बताया था कि आपको बॉक्स डॉट आपका डोमेन नेम देना है, तो इस केस में जो मैं नाम दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ box.pmta.email। ये मेरा मेन डोमेन है। देखिए जैसे आपका डोमेन हो example.com, तो उस केस में होगा box.example.com। तो यहाँ पर मैंने दिया box.pmta.email और मैंने डिप्लॉय नाउ पे क्लिक किया है। अब सेकंड पार्ट रहता है कि हमें जो ये वीपीएस प्रोवाइडर आईपी देगा, हमें अपने जो ग्लू रिकॉर्ड्स है ns1.box.pmta.email को उस आईपी पर पॉइंट आउट कर वो ग्लू रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पर इस जो वीपीएस है इसका सेटअप होने का वेट करता हूँ। देखिए इस वीपीएस की जो आईपी है वो हमें मिल गई है। तो इस केस में हमारी ये जो आईपी है, हमें जो प्रोवाइडेड आईपी है वो ये है। अब देखिए मैंने जो डोमेन है वो डायनानोड से बाय किया हुआ है, तो मैं डोमेन के उसमें चलता हूँ और मैं यहाँ पर pmta.email जो डोमेन है उसके, देखिए अभी जो डीएनएस सेटिंग है उसमें फॉर सेल लैंडिंग पेज दिखा रहा है। तो इसमें मैं पहले नेम सर्वर क्रिएट करता हूँ। मैं नेम सर्वर की विंडो ओपन करता हूँ। नेम सर्वर की विंडो ओपन करते ही हमें यहाँ ऐड नेम सर्वर पे क्लिक करना है। सॉरी, रजिस्टर नेम सर्वर पे क्लिक करना है हमें यहाँ। और हमें जो डाटा हमने पहले लिखा है बस उसे ऐड कर देना है इस पर्टिकुलर। और सेकंड नेम सर्वर भी हम रजिस्टर कर लेते हैं, मीन्स कि सेकंड जो ग्लू रिकॉर्ड है हम वो भी ऐड कर देते हैं। ये नेम सर्वर हमने रजिस्टर कर दिए हैं। अब हमारा काम है कि हम जो हमारा मेन डोमेन है उसके नेम सर्वर, देखिए ये मैं इस डोमेन पे क्लिक करता हूँ और इसके डीएनएस सेटिंग को चेंज करते हुए, यानी कि इसके नेम सर्वर मुझे यही दे देने हैं। अब वल्चर के कंट्रोल पैनल ने हमें यहाँ पर जो सेटअप है वो भी जो अंडर प्रोसेस का टैब था या अंडर प्रोसेस के लिए जो ऑप्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमें यहाँ से आईपी कॉपी कर लेनी है
और वल्चर की हमें इसने आईपी यहाँ प्रोवाइड कर दी है और यूजर नेम रूट है और पासवर्ड हम यहाँ से सीधा कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं सीधा पुट्टी ओपन कर लेता हूँ। रूट यूजर नेम है और जो मेरी वीपीएस का पासवर्ड है वो यहाँ से कॉपी पासवर्ड पे क्लिक करना है और पुट्टी की जो विंडो है उसमें राइट क्लिक करके पेस्ट हो जाएगा। हमें यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करना है। पेस्ट करते ही अब हमें मेल इन बॉक्स का जो सेटअप गाइड है वो ओपन कर लेनी है। ग्लो रिकॉर्ड सेट कर दिए हमने, नेम सर्वर चेंज कर दिए हमने। देखिए ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है और इसके बाद में ये इन्होंने एक कमांड दी है। देखिए यहाँ इसने एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमें दिया है। ये हमसे एडमिन का जो ईमेल आईडी है वो मांग रहा है, तो मैं यहाँ दे देता हूँ आशीष और ओके बटन प्रेस करता हूँ मैं। होस्ट नेम, जैसा कि इसने पहले हमें गाइड किया था कि आपको होस्ट नेम यही देना है, box.pmta.email। और ड्रॉपलेट क्रिएट करते टाइम, वीपीएस क्रिएट करते टाइम हमने यही होस्ट नेम दिया था और एंटर प्रेस करना है। देखिए नीचे से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक एडिंग अ स्वैप फाइल यानी अंडर प्रोसेस है। ये 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम टाइम लेता है सेटअप होने में। और इस पर्टिकुलर केस में मैं जो सेटअप कर रहा हूँ वो वल्चर का वीपीएस जो हमने क्रिएट किया उसका सेटअप कर रहा हूँ। अगर आपके पास वल्चर का अकाउंट नहीं है तो उसको अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी हेल्प से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वो एक प्रमोशनल लिंक है जिसमें आपको पहले से कुछ क्रेडिट वल्चर की तरफ से मिल जाएगा। जो आज की डेट में जो ऑफर चल रहा है उसमें आप अगर साइन अप करते हैं वल्चर के प्रोवाइडेड लिंक से तो उस लिंक से आपको $100 का क्रेडिट फॉर 30 डेज यूज करने के लिए मिलता है। और डिजिटल ओशन में भी ऑफर चल रहा है। आप अगर चाहें तो डिजिटल ओशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे यूज करते हुए साइन अप कर सकते हैं। देखिए यहाँ इसने हमसे ज्योग्राफिकल एरिया पूछा है तो मैं अपने एरिया के अकॉर्डिंगली एशिया सेलेक्ट करता हूँ। और इसमें टाइम जोन हमसे मांग रहे हैं तो टाइम जोन हमारे यहाँ पर कोलकाता दिल्ली का रहता है। कोलकाता, ओके। देखिए यहाँ पर हमसे एडमिन की ईमेल आईडी जो हमने पहले प्रोवाइड की थी ashish@pmt.email, तो उसका पासवर्ड यहाँ पर मांग रहा है तो मैं यहाँ से पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड यहाँ शो नहीं होता। और इसमें ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था। बस हमें यहाँ से कॉपी करना है इस पूरी यूआरएल को और इस यूआरएल को हमें पेस्ट करना है
यहाँ पर ब्राउज़र में और एडवांस पे जाके प्रोसीड करना है। जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे, देखिए यहाँ पर ही हमें टाइटल में दिखा रहा है box.pmt.email, और हमने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया था pmt.email, बस हमें यहाँ पर लॉगिन करना है ये यूआरएल को, और जो हमने पासवर्ड अभी भी लास्ट के स्टेप्स में पासवर्ड दिया था, हमें उस पासवर्ड को यूज़ करते हुए लॉगिन कर लेना है। काफ़ी सारी चीज़ें इसने पहले से यहाँ ग्रीन की हुई हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये ग्रीन नहीं है। देखिए ये एक एरर हमें दे रहा है कि एसएसएल सर्वर ऑन दिस मशीन परमिट्स पासवर्ड बेस्ड लॉगिन। जब हम वीपीएस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स रहते हैं। जैसे डिजिटल ओशन में तो दो मेथड्स रहते हैं कि आप वन टाइम पासवर्ड से लॉगिन करना चाहते हो, एसएसएच जो लॉगिन करना चाहते हो, यानी कि अपने पुट्टी में जो लॉगिन करना है वो किस मेथड से लॉगिन करना है। तो मैं जो इजीएस्ट मेथड रहता है वो रूट यूजर नेम और जो पासवर्ड वो हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन ये उसे थोड़ा अनसिक्योर मानता है तो हमें एरर दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम इस पार्ट को बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं। और यहाँ दिखा रहा है कि यू आर रनिंग वर्जन, और ये कह रहे हैं कि प्राइवेसी सेटिंग में आपने चेंज किया हुआ है कि आप लेटेस्ट वर्जन को चेक नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ इनेबल लेटेस्ट वर्जन चेकता हूँ, न्यू वर्जन चेक। एंड मेल इन बॉक्स ने हमें खुद से चेक करके बता दिया कि आपकी आउटगोइंग जो मेल की पोर्ट है, एसएमटीपी पोर्ट, वो 25 ब्लॉक नहीं है। तो ये चीज़ हमें बहुत बार ड्रॉपलेट क्रिएट करने के बाद में ही पता लगती है। और ये एक एरर यहाँ है कि योर बॉक्स रिवर्स डीएनएस इज करंटली। देखिए ये जो पर्टिकुलर रिवर्स डीएनएस होता है कि जो हम ये चीज़ हमें एडिट कहाँ पर करनी है, वल्चर के वीपीएस के पैनल में जाके ही एडिट करनी है। डिजिटल ओशन में ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपरली मेथड वर्क करता है कि जैसे ही आप box.pmt.email करेंगे तो अब आप अपनी आईपी एड्रेस का जो रिकॉर्ड है, रिवर्स रिकॉर्ड जो चेक करेंगे, जिसे हम पीटीआर रिकॉर्ड भी बोल देते हैं या फिर रिवर्स डीएनएस भी बोल देते हैं। तो आप देखिए, अगर आप box.pmt.email करेंगे तो वो रिजॉल्व कर रहा है इस आईपी पर, लेकिन अगर आप इस आईपी को देखेंगे तो ये कह रहा है कि आईपी आपकी इस पर्टिकुलर चीज पर रिजॉल्व कर रही है। तो ये दोनों तरीके से ट्रू होना चाहिए, ये बस उसी चीज का एक एरर है। तो ये हमें वल्चर के पैनल में जाके सही करना है। और हाँ, एक ये है कि टीएलएस सर्टिफिकेट्स जो हैं, टीएलएस और एसएसएल सर्टिफिकेट, ये हमें इंस्टॉल करने हैं। इसके अलावा बाकी सब एरर ठीक है, इसमें कुछ उसने एरर शो नहीं किया। तो चलिए मैं वल्चर के पैनल में चलता हूँ। देखिए वल्चर के पैनल में आते ही हमें यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये देखिए रिवर्स डीएनएस को हमें एडिट करना है। और रिवर्स डीएनएस को एडिट करने के लिए box.pmta.email, box डॉट जो भी आपका जो यूजर आपका जो डोमेन है वो आपको दे देना box.pmt.email, और आप यहाँ से ओके कर देंगे। इसने शो किया था कि काफ़ी आवर्स लेगा ये, लेकिन अक्सर ये काफ़ी आवर्स नहीं लेता, बहुत जल्दी हो जाता है। एंड सेकंड पार्ट इज कि मुझे इनटू डीएनएस ओपन करके ये चेक करना है कि इसकी नेम सर्वर की जो हमने डोमेन दिया है, इसके नेम सर्वर प्रॉपरली उस पर पॉइंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमें यहाँ पर जनरली इनटू डीएनएस टाइप करना है और व्हाट्स माय डीएनएस चेक करना है। देखिए व्हाट्स माय डीएनएस इनटू डीएनएस को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो हमारी वीपीएस की आईपी है उस पर प्रॉपरली पॉइंट कर रहा है। और अगर मैं इसमें इसके नेम सर्वर चेक करूँ तो इसके नेम सर्वर वही शो कर रहा है जो हमने फिल किए थे। अब हमें इंटू डीएनएस में भी देख लेना, बिल्कुल सब ठीक है, सब रिकॉर्ड्स ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमें आना है सिस्टम एसएसएल सर्टिफिकेट्स में, और यहाँ पर हमें सिंपली प्रोविजन पे क्लिक करना है।
एक बार ये समथिंग वेंट रॉन्ग बताएगा, पेज को रिफ्रेश करना है जस्ट। कि यहाँ पर इसने इंस्टॉल कर दिया साइंड एंड वैलिड, साइन एंड वैलिड। अब मैं यहाँ से इसका जो होम पेज है स्टेटस चेक का, वो एक बार फिर से ओपन करता हूँ। देखिए अब सब जगह ग्रीन टिक है और एक ये डोमेन DNS SEC एक रिकॉर्ड रहता है, इसका एरर बता रहा है, जो कि प्रॉपरली ऑप्शनल है। देखिए ये भी बता रहा है कि DS जो रिकॉर्ड है ये ऑप्शनल है। हम चाहें तो इसे जो डोमेन सर्वर का जो डोमेन जो प्रोवाइडर है, हमें ये पार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। और ये वैसे रहता है कि कोई किसी भी तरीके की जो सिक्योरिटी के पर्पज से रहता है कि हमारे सर्वर के एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे देता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो ये हमारा जो मेल सर्वर है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमें यहाँ पर जाके यूज़र्स क्रिएट करने हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र इसने हमसे पहले ही क्रिएट करवाया कि एडमिन राइट्स रखता है। अब हम यहाँ पर एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट, और इसका मैं जो पासवर्ड है वो रख देता हूँ test@123। और मुझे यहाँ पर इसे एडमिन नहीं रखना, तो नॉर्मल यूज़र कर देता हूँ। तो मैंने देखिए ये कह रहा है कि टेस्ट, अच्छा, test@pmta.email। और पासवर्ड मुझे क्या करना है, test@123। मेल यूज़र एडेड। अब हमें कोई भी ईमेल क्लाइंट को यूज़ करते हुए इन दोनों ईमेल आईडीज़ को ऐड करना है और जस्ट चेक करना है कि हम उससे ईमेल सेंड और रिसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ईमेल क्लाइंट जो है मैं वो थंडरबर्ड, मोजिला का थंडरबर्ड प्रेफर करता हूँ। वो बहुत ही लाइट वेट है, तो मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे इससे कॉन्फ़िगर करना है। इस चीज़ में हमें थंडरबर्ड को एक बार डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो डिटेल हमें इसी के पैनल से मिल। देखिए इस डिटेल को देख लिए हमें यहाँ पर मेल पे क्लिक करना है और इंस्ट्रक्शंस पे जाना है। और ये इसने हमें यहाँ पर डिफाइन कर दिया है कि आपको जो मेल सर्वर का होस्ट नेम है वो यूज़ करना है box.pmta.email। और इनकमिंग के लिए पोर्ट रहेगी, इनकमिंग का मेथड होगा IMAP। IMAP है मेरा, यहाँ से पोर्ट है 993। और SSL और TLS, तो यहाँ से मैं SSL करता हूँ, SSL/TLS, तो 993 पोर्ट आ गया अपने आप। आउटगोइंग के लिए मुझे करना है 587 पोर्ट। आउटगोइंग के लिए स्टार्ट TLS मेथड, और यहाँ से हमें 587 करना है और रीटेस्ट कर देना है। हम टेस्ट वाला यूज़र भी ऐड कर लेते हैं। तो सेटअप एन अकाउंट, यहाँ पर टेस्ट यूज़र, इसका हम कुछ भी नाम दे देते हैं, आशीष टू test@pmta.email। और पासवर्ड हमने यहाँ पर रखा था। अब इसने सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से पिक कर ली, box.pmta.email, SSL और SMTP में स्टार्ट TLS। तो मुझे सिंपली डन पे क्लिक करना है। अब मैं यहाँ से एक ईमेल सेंड करके देखता हूँ जीमेल में अपनी, और वहाँ से मैं चेक करता हूँ कि क्या वो प्रॉपरली सेटअप हो चुका है या नहीं हो चुका। मैं यहाँ पर राइट पे क्लिक करता हूँ, ईमेल आईडी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मुझे दिस
और सेंड पे क्लिक कर देता हूँ मैं। दूसरा मैं यहाँ से मेल टेस्टर भी ओपन करता हूँ। मेल सर्वर ने जो मुझे ईमेल आईडी दी उसे मैं कॉपी करता हूँ और मुझे यहाँ पर भी एक ईमेल लिखना, तो मैं सेंट वाला ईमेल ही इसी टेस्ट मेल टेस्ट की जो आईडी है उस पर भेज देता हूँ। राइट क्लिक, एडिट एज अ न्यू मैसेज एंड देन सेंड। तब तक के लिए मैं जीमेल ओपन करता हूँ और जीमेल में देखता हूँ, देखिए मेरे पास ईमेल जो है वो रिसीव हो चुका है। मैं इट वर्क्स पे क्लिक करके इसे रिप्लाई कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं शो ओरिजिनल करके देखता हूँ। तो देखिए SPF रिकॉर्ड भी पास है, DKIM और DMARC रिकॉर्ड पास है। और मैं यहाँ से मेल टेस्टर में चेक करता हूँ तो ये इसे चेक नहीं कर पा रहा, तो मुझे यहाँ से मेल टेस्टर के पेज को रिफ्रेश करना है और मैं एक नया ईमेल आईडी जनरेट करता हूँ और कुछ और ईमेल टाइप करके उसे भेजता हूँ। देखिए रिप्लाई हमें यहाँ पर रिसीव हो चुका है, तो मैं जस्ट इसे फॉरवर्ड इसी ईमेल को फॉरवर्ड कर देता हूँ। मुझे लगता है कि मेल सर्वर के एंड से कोई प्रॉब्लम है, मेल टेस्टर के एंड से कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो ईमेल है वो जीमेल में प्रॉपरली आ चुका है और वो इनबॉक्स में आया है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपका हर बार जब भी आप नया सर्वर सेटअप करें तो आपका ईमेल इनबॉक्स में ही आए, हो सकता है वो शुरू में स्पैम में चला जाए। देखिए यहाँ पर मेल टेस्टर का जो सर्वर है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। आई डोंट नो कि मेल सर्वर के एंड से कोई प्रॉब्लम है या क्या इशू है। लेकिन यहाँ पर मैंने जब भी ऐसा चेक किया है तो अक्सर सभी DNS रिकॉर्ड्स ओके दिखाता है। और अभी देखिए अगर मैं इसे शो ओरिजिनल करके अगर मैं कुछ और ईमेल भी भेजूँ, टेस्ट वाले से भी भेजूँ, तो शो ओरिजिनल करके जब भी मैं देखता हूँ ये पास है, मतलब ये मेल टेस्टर में भी जो स्कोर है जनरली 10 आउट ऑफ 10 रहता है। तो इसका मतलब है कि हमारे जितने भी जो DNS सेटिंग्स हैं वो हमारी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं और अभी हमें इसे बस एक जो नई ईमेल आईडी हमने नया सेटअप किया है उसे हम थंडरबर्ड में सेंड करके और कितने भी ईमेल आईडीज यहाँ से बनाकर और सेंड कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा ये हो सकता है कि आपको जब नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी ऐसा सेंड करें तो आपको आपकी केस में ये ईमेल जो स्पैम में जाए, लेकिन जब आप धीरे धीरे जो स्पैम से अगर आप चाहते हैं कि इनबॉक्स में जाए तो उसके लिए हमें IP वार्मिंग करनी पड़ती है। IP वार्मिंग का ट्यूटोरियल आपको उसका ट्यूटोरियल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।